छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा पर हैं और आज उनका कारवां गिरिडीह पहुंचा। यहां उन्होंने नुक्कड़ सभाएं भी की और युवाओं को जागरूक किया। भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और छात्रों के आंदोलन के समर्थन में शुरू की गई भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा का रथ आज गिरिडीह पहुंचा। 24 अगस्त को दिशुम गुरु शिबू सोरेन के गांव नेमरा से शुरू हुई ये यात्रा राज्य के सभी 24 जिलों का भ्रमण कर रही है। गिरिडीह पहुंचने पर जेएलकेएम नेता और छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने जिले के 3 अलग अलग जगहों पर नुक्कड़ सभा कर छात्रों, युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को संबोधित किया। नुक्कड़ सभाओं में देवेंद्र नाथ महतो ने झारखंड में भर्ती परीक्षाओं की मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने से राज्य के छात्र जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराया जाए ताकि मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। उन्होंने कहा कि आंदोलन के बीच राज्य सरकार की ओर से करीब 40 परीक्षाओं को प्रभावित करने संबंधी निर्णय लिए गए थे। बाद में अदालत द्वारा सरकार के आदेश पर रोक लगाए जाने के बाद परीक्षाओं को पुनः बहाल किया गया। महतो ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम से छात्रों के बीच असमंजस और आक्रोश की स्थिति है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आंदोलन कर रहे छात्रों को केवल आश्वासन देकर उनके साथ छल कर रही है। भर्ती परीक्षाओं में बार बार सामने आ रही कथित अनियमितताओं के कारण झारखंड के युवा अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। देवेंद्र महतो ने कहा, सरकार झारखंड की जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा को तो बेच ही रही है, कम से कम झारखंड के छात्रों की हक की नौकरी को बाहरी लोगों के हाथों में ना बेचे। समस्त झारखंड वासियों को लगभग को मालूम है कि हम लोग रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और उससे पहले बापू वाटिका से जो छात्र आंदोलन हम लोग किए, भूख हड़ताल किए, सत्याग्रह आंदोलन किए, विधानसभा घेराव किए, तिरंगा यात्रा किए, संविधान मार्च किए, जिसके परिणाम स्वरूप झारखंड के छात्रों के हित में सरकार फैसला भी लिया। 45 परीक्षाओं पर कार्रवाई हुई, 22 परीक्षाएं रद्द हुई, 17 परीक्षाओं पर जांच बैठी, 6 परीक्षा पर रोक लगी। छात्र की जीत हुई यहाँ पे, लेकिन 2 ही दिन बाद कुछ परीक्षाओं पर स्टे लग गया, जिससे पूरे छात्र का मैसेज चला गया, डर फिर से बैठ गया। क्या इतना आंदोलन हमारा पानी में चला गया, क्या बेकार हो गया? इतना तकलीफ, दर्द, पीड़ा के साथ का भूख हड़ताल का आंदोलन, जान को जोखिम में डाल करके लंबे समय का त्याग का आंदोलन। तो फिर थोड़ा सा एक विश्वास टूटता गया कि पता नहीं हम लोग का संघर्ष फिर से जो है कि जहाँ थे वहीं पे आ जाएगा। तो फिर हम लोग ने निर्णय लिया कि नहीं, हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इस बार आश्वासन से नहीं चलेगा, इस बार ठोस निर्णय चाहिए। मतलब कि इसके आगे और कोई संभावना ना हो कि कुछ और निर्णय में बदलाव होगा। इसीलिए हम लोग शिबू सोरेन जी की धरती, दिशुम गुरु की धरती से नेमरा से हम लोग एक भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा, जो हम लोग के लिए एक संकल्प यात्रा है, हम लोग शुरुआत किए हैं। और यह यात्रा रामगढ़ से हजारीबाग, चतरा, कोडरमा होते हुए गिरिडीह पहुंची है। आगे फिर जामताड़ा के बाद फिर दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, फिर देवघर होते हुए धनबाद, बोकारो, फिर जमशेदपुर, सरायकेला, खरसवां, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, लातेहार होते हुए पूरा पलामू प्रमंडल, और फिर वापस रांची में हम लोग का समापन होगा। और इस आंदोलन में बहुत समर्थन मिल रहा है। लोग रास्ते में कोई पानी दे रहे हैं, कोई पेट्रोल डीजल भर दे रहे हैं, कोई नाश्ता भिजवा रहे हैं, कोई रुकने का व्यवस्था कर दे रहे हैं। तो लोगों का बहुत समर्थन। आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? अगर इस यात्रा से जो हम लोग का मांग है, हम लोग का मांग है भर्ती व्यवस्था में सुधार, हम लोग का मांग है जो परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, जो सरकार कार्रवाई की है उस पर कायम रहे। हम लोग का मांग है जो परीक्षा विवादित है कुछ और उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है, जैसे पीजीटी है, नगर पालिका है, एक्साइज कांस्टेबल है, और जो तमाम परीक्षा है जो उस पर कार्रवाई बाकी है उस पर कार्रवाई हो। और दोषीदार कोई भी रहे, मंत्री रहे, आईएएस रहे, आईपीएस रहे, सब पर कार्रवाई होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, चाहे कोई भी दोषीदार हो। हम लोग का मांग है कि फ्यूचर में एक ऐसा व्यवस्था हो जिस पर झारखंड में झारखंडी का नौकरी हो, जिस पर पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो, पैरवी से नौकरी ना हो। एक ऐसा व्यवस्था हो, मेहनती को, संघर्ष करने वाले को, योग्यता वालों को ही नौकरी हो।
यह हमारी डिमांड है। अगर ये डिमांड हम लोग का इस यात्रा से पूरी नहीं की जाएगी तो आगे हम लोग अनिश्चितकालीन चक्का जाम झारखंड बंद करेंगे। इसीलिए 24 जिला से इस अभियान से जुड़ रहे हैं और आप लोग के चैनल के माध्यम से हम हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि सभी को इस अभियान से जुड़िए। यह अभियान सबके लिए है। ये आवाज़ उन युवाओं का है जो अपने सपनों की तलाश किताबों में करते हैं। ये उनकी आवाज़ है जिसका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है। ये उन पिता का आवाज़ है क्योंकि बहुत कोई विवश होकर के दूसरे राज्य प्रवासी मजदूर बन करके काम करने गए हैं। वहाँ का अगर कुछ घटना घटता है तो उसका कई ऐसा उदाहरण है कि उसका डेड बॉडी तक घर नहीं पहुँच पाता है। इतना दुख का बात है। तो वो पिता सोचता है कि मेरा बच्चा मजबूर होकर के बाहर काम करने आना ना पड़े, सम्मानजनक अपने राज्य में काम मिले। ये उनकी आवाज़ है। ये उन पिता का आवाज़ है जो दिन भर खून पसीना बहाता है, संघर्ष करता है, कठिन परिश्रम करता है और थक करके एक ही बात सोचता है कि मेरा बेटा को ये तकलीफ करना ना पड़े। ये उन माँ का आवाज़ है जो घर का हर ज़रूरत का चीज़ को कटौती करती है, अपने बच्चों को देखती है कि नौकरी का तैयारी करो। और बच्चा सालों साल मेहनत करता है, लेकिन जब परीक्षा होती है पेपर लीक हो जाता है, पैरवी धागने से नौकरी हो जाता है। फिर तो ये बिकने वाला चीज़ नहीं है नौकरी, ये आलू प्याज नहीं है नौकरी। नौकरी बिकना बहुत दुर्भाग्य है। ये झारखंड का आत्मा है नौकरी। नौकरी बिक जाएगा तो कौन संभालेगा? एक तो यहाँ बालू कोयला जल जंगल जमीन बिकेगा, ये तो झारखंड बिक रहा है, लेकिन झारखंड का आत्मा को बेच दिया जा रहा है। बाप रे बाप, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग इस बार ठोस निर्णय चाहते हैं, गारंटी देना होगा इस सरकार को कि झारखंड में नौकरी होगा, नौकरी नहीं बिकी जाएगी। हर चरणों का जवाबदेही सुनिश्चित करना होगा। फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा देने से लेकर रिजल्ट आने से लेकर ज्वाइनिंग तक हर चरणों का जवाबदेही होना चाहिए। हर चरणों का निष्पक्षता होना चाहिए। हर चरणों का गोपनीयता का गारंटी होना चाहिए।